मेरे प्यारे बच्चों, तुम हमेशा वह शब्द सुनने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशी प्रदान करें। इसीलिए मैं तुम्हें वह शब्द सुनाने आई हूँ और तुम हमेशा कुछ न कुछ समय निकाल कर मेरे यह वचन सुनते रहो, क्योंकि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं से हमें वह ज्ञान प्राप्त करना है और अपना कुछ समय भी देना पड़ता है। आप थोड़ा समय निकाल कर मेरे वचन सुने और उस तरह करें जिससे आपको खुशी मिले। खुशी मिलने के लिए आप हमेशा आतुर रहते हैं और कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं। उसी तरह आपको करना भी है और मेरे वचन सुनना भी है। आपकी जीवन की क्रिया हमेशा सही चलती रहेगी और जो आने वाला समय है खुशियों से भरा होगा। अब आप मेरे वह वचन आप सुने। सबसे पहले तो तुम इस एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हें किसी भी कार्य के लिए हर समय रोकता टोकता है या अपने कार्यों को करते समय तुम्हें केवल बातों में लगा कर रखता है, तुमसे कार्य करने की बदले तुम्हें ऐसी सलाह देता है कि जिस सलाह में तुम पूर्ण रूप से बैठ जाओ या केवल तुम्हें ख्याली बातों से बहकाता है और तुम्हें ऐसा सपने दिखाता है कि तुम बैठे बिठाए एक बहुत ही ज़्यादा बड़े व्यक्ति बन जाओगे। एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसे कार्य करने की ज़रूरत ही नहीं होगी और वह केवल बैठे बैठे सभी तरह से धन को प्राप्त कर लेगा और जीवन में वो जो चाहेगा वो केवल बैठे बैठे हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें बातों में लगाकर तुम्हारा समय बर्बाद करता है और तुम केवल उसकी बातों को सुनते रहते हो और तुम इस बात को जान ही नहीं पाते कि वो तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वह अपने कार्यों को तो पूर्ण रूप से कर रहा है और तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है। तो तुम्हें स्वयं इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें पूरी तरह से गुमराह करने का संपूर्ण प्रयास कर रहा है, लेकिन तुम्हें ऐसा ना करके तुम उस व्यक्ति का विरोध करो। तुम उसे ऐसा आभास दिलाओ कि उसे तुम्हारी बुद्धि को मोड़ने की शक्ति न रह पाए, अर्थात तुम उससे ऐसे सवाल पूछो कि यदि बैठने से सभी कार्य संपूर्ण होते या जैसी सलाह तुम मुझे दे रही हो वैसे कार्यों को तुम स्वयं क्यों नहीं करती, क्योंकि किसी की कही हुई बातों को मानने से पहले उसकी बातों का निरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। यदि वह तुम्हारे जीवन को बिगाड़ने वाली बातें या तुम्हें उन्नति तरक्की से रोकने वाली बातें कह रहा है, अर्थात तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाना चाहता है, तो तुम उसका विरोध करो। यह तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि यदि तुम चुप रहे तो निश्चित ही तुम उसके बहकावे में आओगे और वह तुम्हारी देखने की दृष्टि को शीघ्र ही मोड़कर एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां पर तुम दिशाहीन हो जाओगे। तुम्हें उसकी दिखाए हुए रास्ते ही दिखाई देंगे और तुम उन पर चलकर और भी ज़्यादा गुम हो जाओगे। दूसरा, तुम इस बात का स्मरण रखो कि जीवन में कभी भी कोई बात तुम्हारे हृदय के अंदर बार बार घूम रही है, अर्थात तुम्हारे साथ ऐसा गुजरा समय जो तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा कर गया है, तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है
जिसकी वजह से तुम्हारा दिल दहल जाता है और तुम बहुत ज़्यादा डरे डरे से रहते हो। तुम किसी से उन बातों को कह नहीं पाते और ना ही तुम अपने मन से निकाल पाते हो। अपने मन में ही उन बातों को लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, परेशान रहते हो, रोते रहते हो, लेकिन ना तो तुम किसी को बताते हो और ना बता सकते हो। ऐसा तुम्हें आभास होता है कि यदि तुम बताओ तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी और यदि तुम ना बताओ तो तुम उस बात को बार बार याद करके जी नहीं पा रहे हो। ऐसे में तुम्हें उस बात को भूलने से अच्छा है तुम किसी ऐसे व्यक्ति को वह बात बताओ जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारे परिवार का सदस्य है, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय की हर बात को समझेगा, तुम्हारे हर कष्ट को महसूस कर पाएगा। तुम जितनी परेशानी से गुजर रहे हो उस परेशानी को महसूस कर पाएगा, क्योंकि यदि जब तक तुम उस बात को किसी से कह नहीं देते तब तक तुम्हारे मन के अंदर से वो बात नहीं निकलती। अर्थात दूसरा रास्ता भी उस बात को भुलाने का है। यदि तुम्हें किसी व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है या किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी घात हुई है जिससे तुम्हें उस व्यक्ति से घृणा होने लगी है, तो तुम उस व्यक्ति को भूलने के लिए बार बार ऐसा विचार करो कि मेरे जीवन में कोई घटना नहीं हुई थी, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ था। उस व्यक्ति का नामो निशान मिटा दो अपने जीवन से और उसके लिए तुम एक कागज़ लो और एक पेन लो, उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखो और अपनी पूरी बात लिखकर उस कागज़ को जला डालो। हृदय के अंदर ऐसा महसूस करो कि वह व्यक्ति नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी और तुम जिसके द्वारा घटनाग्रस्त हुए थे। तुम्हें परेशानी हुई थी, तुम्हारे हृदय को चोट पहुंची थी, तुम रोए थे उसकी वजह से, और जिसने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय किया था, क्योंकि जब तक तुम उस बात को भूल नहीं जाते तब तक अपने जीवन में आगे नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए तुम्हें उस बात को भूलना होगा। भले ही कितना भी बड़ा हादसा हो, समय के साथ सब सही हो जाता है। समय ही वो मरहम है जो हर घाव को ठीक करता है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी घटना हुई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे वो बातें धुंधली होती जाती हैं। तुम उनको धीरे धीरे करके भूलने लगते हो और जिस प्रकार ताज़ा घाव बहुत ज़्यादा दर्द देता है और घाव पुराना होते होते बढ़ता जाता है, उसका दर्द कम होता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी है। कष्ट मिले जिस समय, जब वह काफ़ी समय गुजर जाए तो वह मिला कष्ट धुंधला पड़ने लगता है और तुम्हारे वो मिले हुए कष्टों के घाव धुंधले पड़ने लगते हैं। तुम भूलने लगते हो उन बातों को। और तीसरी बात यह है कि कई बार तुम ऐसे भंवर में फंस जाते हो जहाँ से निकलना तुम्हारा बहुत मुश्किल होता है। अर्थात तुम ऐसे कार्य को करना चाहते हो लेकिन तुम कर नहीं पाते, और कुछ ऐसे कार्य तुम पर थोप दिए जाते हैं तुम्हारे घर परिवार के द्वारा और अपनों के द्वारा, जिनको तुम करना चाहते नहीं। ऐसे में तुम केवल भंवर में फंसे हुए रहते हो कि तुम किस रास्ते पर चलो, कौन सी तरफ तुम जाओ, जहाँ पर जाकर तुम उस भंवर से भी निकल पाओ और जिस कार्य को तुम करना चाहते हो उसे भी कर पाओ। क्योंकि कई बार इंसान दो रास्तों पर चलने लगता है और दोनों रास्तों में से वह किसी भी एक मंजिल को ना तो प्राप्त कर पाता है और ना ही सही से वह चल सकता है,
क्योंकि उसका असली कारण बस यही होता है, जिस कार्य को वह करना नहीं चाहता उसमें उसकी खुशी नहीं होती, लेकिन परिवार के लोगों की खुशी होती है, इसलिए वह उस कार्य को करता है, लेकिन बिना मन से करता है, तो वह उस कार्य को कर नहीं पाता और वह कार्य अधूरा पड़ने लगता है। लगातार समय बीतने लगता है और उस पर मेहनत बेकार चली जाती है, और कई बार तुम जिस कार्य को स्वयं करना चाहते हो वह कार्य तुम्हारा बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन तुम जब दो रास्तों को चुनते हो, अर्थात दो रास्तों पर चलते हो, तो तुम्हें चलने में और कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि चलने में दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है, दोनों के चलने का तरीका अलग अलग है। इसलिए यदि तुम दो रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे में केवल उसी कार्य को करो जिस कार्य को करने में तुम्हें आसानी हो और तुम आराम से कर पाओ, क्योंकि उसी में तुम सफलता हासिल कर सकते हो। कठिनाई भरे रास्ते से तुम सफलता हासिल नहीं कर सकते और तुम्हारा जीवन लगातार बीतता चला जाता है। तुम कमज़ोर पड़ने लगते हो और तुम कहीं के नहीं रहते, क्योंकि ऐसे में ना तो तुम किसी एक मंजिल पर सही से चल सकते हो और ना तुम्हें एक मुकाम पर सफलता प्राप्त होती है। एक बात को हमेशा स्मरण रखो कि यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने का प्रयास करे या संसार में तुम्हारे परिवार के ही सदस्यों के द्वारा तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा हो, तो तुम्हें ज्ञात होने के बावजूद चुपचाप नहीं रहना, बर्दाश्त नहीं करना, उसका विरोध करना अति आवश्यक है। क्योंकि विरोध करने का अर्थ लड़ाई झगड़े से नहीं है। विरोध करने का अर्थ है कि तुम अपने घर के सदस्यों को उस बात के लिए समझाओ जिस बात के लिए वे गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़ा व्यक्ति गलती नहीं कर सकता और गलतियां केवल छोटों से होती हैं, बल्कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा। इसलिए यदि बड़ा व्यक्ति गलती करता है तो छोटों को उन्हें रोक लेना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए किसी भी बात के लिए, और उन्हें सही राह के बारे में बताना अति आवश्यक होता है। क्योंकि यदि तुम उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो उनके हाथों की गलती के भागीदार तुम बनोगे, भविष्य तुम्हारा खराब होगा। आगे चलकर तुम जब पछताओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक समय निकल चुका होगा और तुम बहुत आगे जा चुके होगे, जहाँ से पीछे मुड़कर जाना असंभव है। जिस प्रकार से एक बच्चा माँ के गर्भ में रहने के बाद जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वह बड़ा होता है, माँ उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन क्या वह इतना बड़ा बच्चा वापस माँ के गर्भ में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि वो बीता हुआ समय उसी प्रकार इंसान के हाथ से निकल जाता है और फिर कभी नहीं आता। इंसान चाहे कितना भी छटपटाए, कुछ भी करे, लेकिन एक समय ही तो है जो रेत की तरह फिसलता चला जाता है हाथों से और तुम्हारे हाथों फिर कभी नहीं आता। इसलिए यदि तुम्हें ज्ञान है तो तुम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक रास्ता सही है और मंजिल सही है और तुम्हें पता है कि तुम सही हो, तो तुम्हें दूसरों के षड्यंत्रों में न आते हुए उन्हें पलटवार करना होगा। अर्थात तुम किसी के अत्याचार को मत सहो। कोई तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करे उसका विरोध करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर यदि अत्याचार करता है और तुम अत्याचार सहते हो तो तुम गुनाहगार हो। तुम्हारा पूरा धर्म बनता है, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है कि तुम खुद की रक्षा खुद करो,
क्योंकि तुम कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हो, तुम बलशाली हो। तुम्हारे अंदर भी और लोगों के बराबर शक्तियाँ हैं। यदि तुम अपने हृदय में झांक कर देखोगे तो तुम स्वयं यह जान पाओगे कि हाँ, तुम्हें भी वो सब शक्तियाँ प्राप्त हैं जो औरों को हैं। अगर और लोग बलशाली हैं तो तुम कोई कमज़ोर नहीं, ना ही असहाय हो, जो दूसरों के किए का जवाब नहीं दे सकते और उनके किए का भुगतान तुम करोगे। क्योंकि जो अत्याचार सहता है वह भी गुनहगार होता है। जो अपने अधिकार को प्राप्त नहीं करता, गलती उसी की होती है और किसी की नहीं। क्योंकि इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि जब जब रास्ता भटकोगे तब तब गलतियाँ केवल तुम्हारी होंगी, किसी दूसरे की नहीं। क्योंकि जैसे जैसे तुम दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देने लगोगे और खुद के बारे में सोचोगे ही नहीं, ऐसा आभास करोगे कि जो व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है तुम भी उस कार्य को करने लग जाओ। भले ही तुम्हें उसका अभ्यास हो या ना हो, तुम उस कार्य को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, तुम्हारी उसमें रुचि है या नहीं, लेकिन तुम बस करे जा रहे हो।